नमस्ते सभी को। टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 5.11। इसकी प्रीवियसली एक्सरसाइज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस और इस एक्सरसाइज में आपको करना है डिवाइड। ओके, डिवाइड ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड बाय अ बायनोमियल्स। और बायनोमियल्स का बायनोमियल से भी डिवाइड हो सकता है और पॉली का बाय से भी हो सकता है। तो बेसिकली आपको डिवाइड करना है और इसका कंफर्म क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता ही है। ओके, पॉलिनोमियल्स का डिवाइड। सो फर्स्ट है एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1। ओके, तो एक्स क्यूब प्लस 1 किससे डिवाइड हो रहा है? एक्स प्लस 1 से डिवाइड हो रहा है। इस फॉर्म में इसको लिख लेंगे पहले। अब एक्स क्यूब प्लस 1 को डिवाइड करने के लिए किससे डिवाइड करें ये फाइंड आउट करने के लिए जो फर्स्ट टर्म है, जो एक्स क्यूब है, उसको हमारे डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से आप डिवाइड करेंगे। दैट मीन्स एक्स से डिवाइड करेंगे। तो एक्स को एक्स क्यूब में से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर बचेगा। तो उस एक्स स्क्वायर का आप इसमें डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, क्यूशेंट आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर। जो क्यूशेंट आया है उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए हमारे डिवाइजर के साथ। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फाइंड आउट कैसे करना है क्यूशेंट को? फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म का डिवाइड दे दीजिए जो हम मोनोमियल्स में कर रहे थे, डिवीजन जो कर रहे थे मोनोमियल्स का बाय मोनोमियल। तो फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दीजिए, सिंपल। अब जो क्यूशेंट आया है उसको आपके गिवन डिवाइजर से, कंप्लीट डिवाइजर एक्स प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट क्या आएगा? एक्स क्यूब। साइन को भी साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके आगे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस 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 का क्या आएगा आपके पास? एक्स स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्या आया आपके पास? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, सब्सट्रैक्ट करना होता है। सब्सट्रैक्शन का रूल होता है कि साइंस क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस में है, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है, ये माइनस में हो जाएगा। तो प्लस माइनस कैंसिल आउट। यहाँ क्या बचा आपके पास? माइनस का एक्स स्क्वायर एंड प्लस का 1 आप नीचे कैरी डाउन कर लो। नाउ नेक्स्ट, अब किसका डिवाइड करना है आपको? फर्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइड देंगे। तो प्लस माइनस माइनस ही आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स में का डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म में फर्स्ट का। तो एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा? माइनस का एक्स बचेगा। माइनस का एक्स है तो क्यूशेंट क्या है हमारे पास? माइनस का एक्स लिख दो। अब क्यूशेंट को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस माइनस माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का एक्स। ओके, सब्सट्रैक्शन का क्या रूल है? नीचे वाले टर्म का साइन जो है वो चेंज हो जाता है। ओके, तो प्लस माइनस एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बचा आपके पास? प्लस का एक्स बचा एंड प्लस का ही 1 बचा। क्योंकि लाइक टर्म्स नहीं, आप कैंसिल आउट भी नहीं कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट भी नहीं कर सकते ना। ओके, तो हमने जो टर्म्स बचती है उसको एज इट इज नोट डाउन कर लीजिए। अब अगेन क्या करना है आपको? फर्स्ट टर्म में हमारा जो डिवाइजर की फर्स्ट टर्म है उसको डिवाइड करेंगे। एक्स में एक्स का डिवाइड करने पे कितनी बार जा रहा है? 1 टाइम जा रहा है। और प्लस प्लस प्लस, तो प्लस के 1 टाइम गया। 1 को आप इस क्यूशेंट को कंप्लीट डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट एक्स प्लस 1। ओके, मैं यहाँ लिख देती हूँ एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 1 मिलेगा आपको। अगेन क्या करते हैं हम लोग? सब्सट्रैक्ट करते हैं। सब्सट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाता है। तो प्लस का एक्स है जो कि माइनस का हो जाएगा और प्लस का 1 है जो कि माइनस का हो जाएगा। प्लस माइनस कैंसिल आउट, प्लस माइनस कैंसिल आउट। तो रिमाइंडर कितना बचा? 0। स्टॉप, क्योंकि जैसे ही 0 आ जाता है आप डिवाइड को स्टॉप कर देते। तो ये हो गया आपका डिवीजन। तो क्या आंसर आया आपके पास? आंसर आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एंड दिस इज योर आंसर। डिवीजन में क्यूशेंट ही आपका आंसर होता है, तो इसका क्यूशेंट आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, साइन को साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट योर क्यूशेंट। ओके, एक और क्वेश्चन देखिए। बी है आपके पास
3y-4, ओके, यह है डिवाइजर, और डिविडेंड है -6y² प्लस का 29y माइनस का 28। तो फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म दोनों को आपस में पहले डिवाइड कर लीजिए, माइनस का 6y² और ये चीज़ आपको रफ में करनी है, 3y से डिवाइड होगा, तो 3 1 ज़ा 3, कॉफिशिएंट को पहले नंबर को नंबर से डिवाइड कर लीजिए, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, माइनस का 2, y से y कैंसिल आउट, फिर क्या बचा आपके पास, एक y बचा, डिवाइड के अंदर पावर सब्सट्रैक्ट होती है, तो y2 में से y -1 में करूंगी तो यू विल गेट माइनस का 2y। ठीक है, अब माइनस का 2y जो यहाँ पे आया है आपके पास, ये आपका क्या होगा, क्यूशेंट होगा, फर्स्ट क्यूशेंट। ये क्यूशेंट आपकी पूरी कंप्लीट टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस माइनस का 3 2 ज़ा 6, y² मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती है, तो 1y दोनों ऐड हो गए तो y² बन गया। ओके, नाउ इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब माइनस माइनस प्लस होता है, 4 2 ज़ा 8 y। ओके, फर्स्ट टर्म को ही आपको डिवाइड करना है, देन जो भी नंबर आपके पास आएगा, क्यूशेंट आएगा, वो कंप्लीट इस बायनॉमियल टर्म के साथ, एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन यू विल गेट योर नेक्स्ट डिविडेंड। तो सब्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग, सब्सट्रैक्शन का रूल क्या है, नीचे वाली टर्म के सारे साइंस चेंज हो जाएंगे, ये माइनस में है प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस, सिर्फ नीचे वाली टर्म को। ठीक है, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए, नाउ प्लस माइनस माइनस करना है आपको। ठीक है, 8 में से 2 को आप माइनस कर दीजिए, 6 आएगा, सॉरी 29 है, तो 29 में से 8 को माइनस करेंगे, यू विल गेट 9 में से 8 माइनस होगा तो 1 एंड 2, और ये y एज इट इज। अब देखें 29 बढ़ा के 8 बढ़ा, 29 बढ़ा जो कि प्लस का साइन कैरी कर रहा है, तो प्लस का 21 y आ गया, एंड माइनस का 28 आप एज इट इज नीचे लिख लीजिए। नेक्स्ट, अब हमारे पास फर्स्ट टर्म है 21y, फर्स्ट टर्म 3y का इसमें डिवाइड कर दीजिए, y से y कैंसिल आउट हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, प्लस 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 का ही 7 आया है हमारे पास, तो हम क्या लिख देंगे, प्लस का 7। अब इसको इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 7 ज़ा 21y प्लस माइनस माइनस का 28, सब्सट्रैक्शन करते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है माइनस का बन जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस का बन जाएगा, कैंसिल आउट कैंसिल आउट, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाते हैं, 0 आ गया, तो ये हो गया आपके डिवाइड, दिस टर्म इज डिवाइडेड बाय दिस टर्म। सो आपका आंसर कितना आया, माइनस का 2y प्लस का 7 इज योर आंसर। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट विच इज सी, एक्स क्यूब -1 किससे डिवाइड करना है, x -1 से, तो फर्स्ट टर्म लिखिए एक्स क्यूब, किससे, फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट x²। तो फर्स्ट आपका डिवाइजर क्या क्यूशेंट आया, मैं यही लिख देती हूँ x², इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब माइनस का x²। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करना है, सब्सट्रैक्शन में नीचे वाली टर्म्स के साइंस चेंज हो जाएंगे, प्लस का बन जाएगा माइनस, माइनस का बन जाएगा प्लस, प्लस माइनस कैंसिल आउट। अब देखिए ये लाइक टर्म्स भी नहीं है, तो हम इनके साइंस के साथ में इनको नीचे कैरी कर लेंगे, प्लस का x² एंड माइनस का 1। ठीक है, सिर्फ नीचे वाली टर्म का साइन चेंज होता है, ऊपर वाले का एज इट इज आपको कैरी करना है। नाउ x² -1 आया हमारे पास, तो हम x² प्लस का ही है, इसमें x का डिवाइड कर देते हैं, क्या आया, सिर्फ x बच रहा है, किसका बच रहा है, प्लस का बच रहा है, तो प्लस का x, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x² प्लस माइनस माइनस का x। ठीक है, साइन चेंज कर दो, कैंसिल आउट हो गए,
अगेन आपके पास प्लस का x बचा, माइनस का 1 बचा। अब हम इसमें किसका डिवाइड करें, देखिए फर्स्ट टर्म पकड़िए x, और इसमें फर्स्ट टर्म का डिवाइड करेंगे x का, x से x कैंसिल आउट, कितने टाइम्स गया, 1 टाइम गया। और क्या साइन आएगा, प्लस 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 का 1 आएगा, ठीक है। प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 1 एज इट इज, माइनस साइंस चेंज करेंगे, यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा प्लस, प्लस माइनस कैंसिल आउट एंड यू विल गेट योर आंसर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज योर आंसर, ठीक है। पॉलिनोमियल्स को बायनोमियल्स के साथ डिवाइड करना, तो इस तरीके का पैटर्न फॉलो करेंगे तो कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा, और स्टेप बाय स्टेप साइंस को भी मल्टीप्लाई करते जाना है साथ में, ताकि आपको ये पता रहे कि यहाँ क्या साइन आएगा। ओके, अगर साइंस में गड़बड़ हो गई तो आपके नीचे जो है साइंस जो है वो गलत हो जाएंगे, क्योंकि साइन चेंज हो रहा है सब्सट्रैक्शन में, राइट। तो आपका अगर एक बार ही साइंस में चेंज हो गया तो पूरा आंसर आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो बी केयरफुल विथ साइंस ऑल्सो, राइट। नाउ डी पार्ट सॉल्व करते हैं। सो डी पार्ट में देखिए 71y माइनस 24y क्यूब माइनस का 21 माइनस का 31y स्क्वायर। तो इस फॉर्म में अगर आपको कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, और यहाँ पे देखिए पहले कांस्टेंट नंबर है, देन आपका वेरिएबल के साथ में जो टर्म प्रेजेंट है, तो आपको इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है हमेशा। जो पावर होती है वेरिएबल की वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी जाती है, मतलब हाईएस्ट पावर पहले लिखनी है, एंड देन आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर कांस्टेंट नंबर एंड में जाएगा। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखिए सबसे हाईएस्ट पावर माइनस 24y क्यूब, उसके बाद माइनस का 31y स्क्वायर, देन प्लस का 71y, विथ साइन लेनी है सारी टर्म्स। ओके, नाउ कांस्टेंट नंबर हमारा आ गया -21, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो डिवाइजर है वो भी हमको कांस्टेंट नंबर पहले गिवन है, तो हम इसको अगेन कैसे लिख लेंगे, पहले वेरिएबल वाली टर्म लिखेंगे -8y एंड प्लस का 3। इस तरीके से अगर आप डिवीजन हमेशा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ट्राई ये कीजिए कि आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सारी टर्म्स लिख लीजिए, जिसकी हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो पहले आएगा, देन कांस्टेंट नंबर जो होता है हमेशा एंड में प्रेजेंट होता है विथ साइन। ओके, तो इसको हम अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए -24y क्यूब में फर्स्ट टर्म -8y का हम डिवाइड दे लेते हैं, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। y से y क्यूब में से आप माइनस करेंगे, यू विल गेट y स्क्वायर। ओके, तो क्यूशंट क्या आया, 3y स्क्वायर आया हमारे पास। साइंस भी कैंसिल हो गए तो प्लस माइनस कुछ नहीं बचा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस। ओके, तो 8 3 ज़ा 24, वाई स्क्वायर एंड वाई क्यूब, वाई मिलके वाई क्यूब बना लेंगे। नाउ प्लस 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 का 3 3 ज़ा 9 वाई स्क्वायर। सब्सट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाएंगे, कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस कर देंगे, 31 में 9 जो है वो ऐड हो जाएगा, यू विल गेट 40। किसका होगा, माइनस का होगा, क्योंकि 31 इज अ बिगर नंबर और वो माइनस साइन कैरी कर रहे हैं। वाई स्क्वायर एज इट इज प्लस 71y, एक टर्म हम नीचे कैरी डाउन कर लेते हैं। नेक्स्ट, अब हमारे पास फर्स्ट टर्म है माइनस का 40 y स्क्वायर, और फर्स्ट टर्म है माइनस का 8y। ओके, सो y से y कैंसिल आउट तो 1y बच गया हमारे पास, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। तो क्या आया, प्लस का 5y आ गया हमारे पास। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस का 40y स्क्वायर, 5 8 5 ज़ा 40 एंड y स्क्वायर, प्लस 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 का 5 3 ज़ा 15y, साइन चेंज कर दो, कैंसिल आउट हो गया। 71 में से 15 को हम माइनस कर देते हैं, तो क्या मिलेगा, 71 में से 15 6, एक को दिया तो 6 1
5, 56 बचा हमारे पास, तो यहाँ लिख देते हैं हम 56y। किसका होगा? प्लस का ही होगा, क्योंकि 71 इज अ बिगर नंबर देन 15, और वो प्लस साइन कैरी कर रहा है। तो ये भी हमने कर लिया। ओके, अब हम जो हमारा कांस्टेंट नंबर बचा उसको कैरी डाउन कर लेते हैं। अब 56y में हम -8y का डिवाइड कर देते हैं। y से y कैंसिल आउट, 8 1 जा 8, 7 जा 56। और किसका होगा? माइनस का होगा, क्योंकि माइनस नीचे किस में है? हमारे डिनोमिनेटर में है, जो कि रहता नहीं, हमेशा किस में आ जाता है? हमारे आंसर में चला जाता है। तो माइनस का 7 आया हमारे पास क्यूशंट। अब इस क्यूशंट को आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 7 जा 56y माइनस प्लस माइनस का 7 3 जा 21। साइन चेंज कर दो, कैंसिल आउट हो गया, सब जीरो आ गया नीचे। नाउ आपका आंसर क्या आया? 3y² प्लस 5y माइनस का 7 इज योर आंसर। ओके, so D part has been completed. Now the E part. E में देखिए अगेन आपको किसी भी ऑर्डर के अंदर ये जो वेरिएबल से गिवन है, तो हम इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। सबसे पहले आएगा y5 प्लस y4 प्लस y³ प्लस y², देन प्लस का y एंड प्लस का 1। कांस्टेंट हमारा, कांस्टेंट जो नंबर था वो एंड में आ गया। डिवाइड करना है y³ प्लस 1 के साथ में। सो पहले y5 में y³ का डिवाइड दे लो, यू विल गेट y²। तो फर्स्ट आपका जो होगा वो हो जाएगा y²। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y5 आ जाएगा प्लस 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 का y²। अब देखिए y² जो है हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है ऑलरेडी एक वेरिएबल, तो हम उसको वहीं प्लेस कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट डिवाइड कर रहा है कंप्लीट पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस को, तो हम वहीं लिख देते हैं, वरना ये y² नीचे नीचे कैरी होता जाएगा। तो प्लस y², बेसिकली माइनस तो करना ही है आपको, ये भी माइनस में चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम है हमारी y4 प्लस y³, दोनों एक साथ कैरी डाउन कर लेते क्योंकि एक टर्म्स पूरी हमारी कैंसिल आउट हो चुकी है। नाउ y4 में y³ का जब आप करेंगे डिवाइड, यू विल गेट y ओनली। सो कितनी टाइम्स गया? प्लस का y, क्योंकि प्लस ही बचा है, प्लस में ही गया है हमारा डिवाइड। तो y और y³ मल्टीप्लाई होंगे, y4 प्लस 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 का 1, ठीक है। अब प्लस का y फिर से आपका नीचे यहाँ पे दिख रहा है, इसको भी हम कैरी डाउन कर लेते हैं नीचे, और प्लस का y यहीं पे प्लेस कर देते हैं। ओके, ये माइनस में, ये भी माइनस में कैंसिल आउट हो गए। अब आपके पास बचा है y³ एंड प्लस 1 कांस्टेंट नंबर, सेम यही वाला बचा है, तो किसका डिवाइड कर देंगे हम? प्लस 1 का। मल्टीप्लाई करेंगे y³ प्लस 1 y³ प्लस 1, साइन चेंज हो जाएंगे, कैंसिल आउट, जीरो। सो योर आंसर इज y² प्लस y प्लस 1। सो E पार्ट कंप्लीटेड। नाउ F पार्ट। F में है आपके पास y² प्लस y प्लस 1 का डिवाइड करना है 5y4 माइनस का 2y³। ये आपकी जो टर्म्स थी डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं थी, तो मैंने इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया है। ओके, सो पहले हम y4 में y² का डिवाइड दे देते हैं, यू विल गेट y²। तो फर्स्ट टर्म क्या आई हमारे पास? फर्स्ट क्वोशिएंट इज y²। ओके, y² से मल्टीप्लाई होगा y4 प्लस 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 का y³ प्लस 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 का y², ठीक है। ये कंप्लीट जो क्वोशिएंट है वो इस
एक्सप्रेशंस के साथ में मल्टीप्लाई हो गया। साइन चेंज कर दीजिए सबके, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस करना है आपको, 2 और 1 प्लस होगा तो 3y³ किसका होगा, माइनस का, क्योंकि दोनों जो इंटीजर्स है वो नेगेटिव है। नाउ प्लस माइनस माइनस करेंगे हम तो y² बचेगा, 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1² लिखो, 1y² लिखो या y² लिखो, वेरिएबल भी आप लिख सकते हैं क्योंकि वेरिएबल के आगे 1 ही होता है अगर कोई नंबर प्रेजेंट नहीं होता। साइन क्या आएगा, प्लस का आएगा, बिकॉज 2 जो है वो बिगर है देन 1 और वो प्लस का साइन कैरी कर रहा है। नेक्स्ट हम प्लस y कैरी डाउन कर लेते हैं। अब 3y³ में फर्स्ट टर्म जो है y² का डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 3y। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए माइनस का 3y³ था तो माइनस का 3y आएगा, तो माइनस का 3y आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लस माइनस माइनस का 3y³ प्लस माइनस माइनस का 3y² प्लस माइनस माइनस का 3y। साइन चेंज कर देते हैं, प्लस प्लस एंड प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस 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 कर देते हैं 4y² एंड प्लस प्लस अगेन प्लस, तो 3 and 1 4y। ओके, और कैरी डाउन कर लेते हैं हम 4 को। अब 4y² में हम y² का डिवाइड करेंगे, y² से y² कैंसिल, क्या बचा आपके पास, सिर्फ 4। तो यहाँ आ गया आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लस 4। मल्टीप्लाई करते हैं, 4y² प्लस 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 का 4y प्लस 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 का 4, सबके साइंस जो है चेंज हो जाएंगे, 0 आ गया। सो योर आंसर इज y² माइनस 3y प्लस 4, राइट। F part completed. Now next one is last G part. So सबसे पहले हम डिवाइड दे लेते हैं x³ में x² का, यू विल गेट x ओनली। सो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो आया है x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x³ प्लस माइनस माइनस का 5x² प्लस 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 का 6x। ओके, साइन चेंज, कैंसिल आउट, प्लस माइनस माइनस करना है आपको 6 में से 5 को, यू विल गेट x², जो किसका होगा, माइनस का होगा, बिकॉज 6 जो है वो बिगर है और वो माइनस साइन कैरी कर रहा है। नाउ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 11 में से 6 माइनस होंगे, यू विल गेट 5x, किसका होगा, प्लस का होगा, बिकॉज 11 इज ए बिगर देन 6 एंड इट इज कैरिंग साइन पॉजिटिव। नाउ माइनस 6 हम कैरी डाउन कर लेते हैं। अब x माइनस x² में x² को जब आप डिवाइड करेंगे, यू विल गेट माइनस का 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया, माइनस का 1, मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस का x² माइनस माइनस प्लस का 5x प्लस माइनस माइनस का 6, साइन को चेंज कर दीजिए। सो योर आंसर इज x माइनस 1। ओके, so question number 1 completed. Divide. Now question number 2. Divide and check your answer using the division algorithm. अगेन आपको पहले डिवाइड करना है, देन अपने आंसर को चेक भी करना है। एक फॉर्मूला गिवन है, उसमें वो वैल्यूज पुट कर देंगे, LHS RHS इक्वल आ जाएगा, तो आपका जो आंसर है वो राइट है। सो फर्स्ट पार्ट करते हैं, पहले नॉर्मल डिवाइड कर लेते हैं हम, 2p³ प्लस p² माइनस का 5p माइनस का 2, किससे डिवाइड हो रहा है, 2p प्लस 3 से। ठीक है, तो 2p³ डिवाइडेड बाय 2p, 2 से 2 कैंसिल, p में से 3 में से 1 को माइनस करेंगे, p² आएगा। तो क्वोशिएंट क्या आया हमारे पास, p²। मल्टीप्लाई करते हैं, 2p³ प्लस 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 का 3p² माइनस एंड 1 कैंसिल आउट, 3 प्लस माइनस माइनस करना है, 3 में से 1 गया, 2p² जो कि माइनस का होगा क्योंकि 3 जो है वो बिगर है और क्या साइन कैरी कर रहा है, माइनस, क्योंकि साइन चेंज हो चुका है अभी।
ओके, नीचे माइनस का 5p हम राइट डाउन कर लेते हैं। नेक्स्ट इज माइनस का 2p स्क्वायर में से आप 2p फर्स्ट टर्म का डिवाइड करो, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 1 बचा, p से एक p कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1p। तो 1p लिखिए या माइनस का p से आप इसको क्यूशेंट लिख लीजिए, और माइनस का 1p भी ले सकते हैं, वॉट एवर, बट वेरिएबल के साथ 1 नहीं लिखते हैं क्योंकि 1 होता ही है वेरिएबल, 0 तो होंगे नहीं ना। माइनस p को 2p के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस का 2p स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का 3p, ओके, प्लस एंड ये प्लस ये कैंसिल आउट हो गए, प्लस माइनस माइनस करना है, 5 में से 3 गया 2, जो कि माइनस का होगा बिकॉज 5 जो है वो बड़ा है। -2 लिख लीजिए नीचे, -2p में 2p का डिवाइड करेंगे, सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा -1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज -1, मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का 2p माइनस का प्लस माइनस माइनस का 3। अब इसको हम साइंस में यहाँ चेंज कर देते हैं, माइनस का 2p माइनस का 2 माइनस का 2p एंड माइनस का 3 आया, साइन चेंज कर देते हैं, प्लस ये कैंसिल आउट, प्लस माइनस माइनस करना है आपको, 3 में से 2 गया 1, और क्या साइन करेगा, प्लस का ही साइन करेगा कैरी, बिकॉज जो 3 है वो बिगर है। ओके, तो ये हो गया आपके पास रिमाइंडर। तो क्यूशेंट आया आपके पास, दिस इज क्यूशेंट p स्क्वायर माइनस p माइनस 1 एंड दिस इज रिमाइंडर 1। अब आपको चेक करना है कि आपका आंसर राइट है या नहीं। उसके लिए LHS यहाँ पे लिखेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू यहाँ पे RHS राइट हैंड साइड पे, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्यूशेंट प्लस रिमाइंडर। मैं शॉर्ट में ही इनके लिख रही हूँ, क्यूशेंट एंड रिमाइंडर। नाउ डिविडेंड था हमारे पास 2p³ प्लस p स्क्वायर माइनस का 5p माइनस का 2, डिवाइजर है 2p प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय क्यूशेंट जो आया है आपका p स्क्वायर माइनस p माइनस 1 एंड प्लस रिमाइंडर है हमारे पास 1। तो हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, मतलब ये पूरा ब्लॉक इस पूरे नंबर के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, नंबर सॉरी एक्सप्रेशन के साथ में। तो इसको हम वर्टिकल मेथड में कर लेते हैं, p स्क्वायर माइनस p माइनस 1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2p प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2p³ प्लस प्लस माइनस माइनस 2p स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का 2p, नाउ प्लस 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 का 3p स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का 3p प्लस माइनस माइनस का 3, एडिशन करते हैं, 2p³ प्लस माइनस माइनस करेंगे तो यू विल गेट प्लस का p स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 3 में से 2 गया 1 एंड p स्क्वायर एज इट इज, प्लस साइन इसलिए आएगा क्योंकि 3 जो है वो बिगर है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 5p एंड माइनस का 3, देखिए 2p³ प्लस का p स्क्वायर प्लस का p स्क्वायर माइनस का 5p माइनस का 5p माइनस का 2, लेकिन माइनस का 3 आ रहा है, लेकिन अभी तक भी हमारे पास रिमाइंडर +1 बचा है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ सॉल्व कर देती हूँ, 2p³ प्लस p स्क्वायर माइनस का 5p माइनस का 3 प्लस 1, ठीक है, ये एंड में जो रिमाइंडर था वो +1, ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा फाइनल आपके पास, 2p³ प्लस p स्क्वायर माइनस का 5p प्लस माइनस माइनस का 2, 3 में से 1 गया 2 आया, माइनस का 2 इसलिए आएगा बिकॉज 3 इज ए बिगर नंबर, सो LHS इज इक्वल टू RHS। तो हम क्या लिख सकते हैं, LHS इज इक्वल टू RHS, तो
इट इज, हैंस प्रूव और हैंस वेरीफाइड whatever कि आपका आंसर बिल्कुल सही है क्योंकि LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं। ओके, नाउ बी पार्ट। बी में आपको पहले पॉलिनोमियल्स को पॉलिनोमियल्स पे डिवाइड करना है। तो 6y³ में हम डिवाइड करेंगे 3y² का, y² से y³, तो y बचा हमारे पास 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो क्या आया 2y, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 2 जा 6y³ प्लस 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 का 13 2 जा 26 y² 13 2 जा 26y प्लस 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 का 26। ओके, साइन चेंज, कैंसिल आउट, प्लस माइनस माइनस करेंगे 26 में से 11, यू विल गेट 15 माइनस का, बिकॉज 26 बिगर है और माइनस साइन कैरी कर रहा है। y² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 65y एंड साइन क्या आएगा माइनस का, बिकॉज 39 इज अ बिगर नंबर। ठीक है, नाउ 15 माइनस का y², इसमें हम डिवाइड करेंगे 3y² को, y² से y² कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, माइनस का 5, तो क्यूशंट आया माइनस का 5 प्लस माइनस माइनस का 15y² प्लस माइनस माइनस का 13 5 जा 65y प्लस माइनस माइनस का 65, साइंस चेंज 0 एंड क्यूशंट कितना आया आपके पास, दिस इज योर क्यूशंट 2y माइनस 5, रिमाइंडर 0। तो जो चेक करने वाला हमारा फॉर्मूला था विच इज डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्यूशंट एंड प्लस आर रिमाइंडर। डिविडेंड हमारे पास है 6y³ प्लस 11y² माइनस 39y माइनस का 65, डिवाइजर आया हमारे पास 2y माइनस 5 and multiply by quotient is, sorry, divisor is 3y² plus 13y plus का 13 and multiply by 2y minus 5 quotient and plus r, प्लस r तो 0 है, प्लस r की जगह मैं 0 प्लेस कर देती हूँ। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3y² प्लस 13y प्लस 13 मल्टीप्लाई हो रहा है 2y माइनस 5 के साथ, 3 2 जा 6y³ प्लस 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 का 13 2 जा 26y² प्लस 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 का 13 2 जा 26y प्लस माइनस माइनस का 3 5 जा 15y² प्लस माइनस माइनस का 65y एंड प्लस माइनस माइनस का 65 ऐड कर देते हैं, 6y³ प्लस माइनस माइनस करेंगे हम तो 26 में से 15 को माइनस कर देंगे, यू विल गेट प्लस का 11y² प्लस माइनस अगेन माइनस हो जाएगा एंड जो कि होगा माइनस का 39 एंड y और माइनस का 65, 65 में से 26 माइनस करेंगे, यू विल गेट माइनस का 39, सो 6y³ प्लस का y² 11 माइनस का 39y माइनस का 65, तो LHS is equals to RHS, so this is hence verified. Okay, so B part completed, now the C part.
सो सी पार्ट में है आपके पास 8a4 एंड फर्स्ट टर्म इज 8a4 डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर. You will get a square, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 4a स्क्वायर. तो कितनी टाइम्स जाएगा? 4a स्क्वायर आपका फर्स्ट क्वोशिएंट एंड 4 2 जा 8a4, 4 प्लस का 4a. तो प्लस का 4a यहाँ प्लेस हो सकता है बिकॉज आपके पास एक टर्म एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में उसके लाइक टर्म प्रेजेंट है. तो हम लिख लेंगे, सॉरी, 4a स्क्वायर और a दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 4a क्यूब एंड प्लस माइनस माइनस का 4a स्क्वायर. ओके, साइंस चेंज, कैंसिल आउट. प्लस माइनस माइनस तो प्लस का 6a क्यूब प्लस माइनस माइनस का a स्क्वायर. ठीक है, और माइनस का 4a कैरी डाउन कर लेते हैं. 6a क्यूब में आप 2a स्क्वायर का डिवाइड करेंगे, 3a आएगा विच इज प्लस का ही रहेगा. तो नेक्स्ट क्वोशिएंट है प्लस का 3a, तो 6a क्यूब. ठीक है, प्लस 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 का 3a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का 3a. सो साइंस चेंज हो जाएंगे, कैंसिल आउट. माइनस माइनस 4a स्क्वायर माइनस का प्लस माइनस माइनस का a एंड प्लस 1 कैरी डाउन. चलिए, तो नेक्स्ट है माइनस का 4a स्क्वायर में डिवाइड कर दो, 2a स्क्वायर का कैंसिल आउट. माइनस का 2 तो कितनी टाइम गया? क्वोशिएंट इज -2. प्लस माइनस माइनस का 4a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का 2a एंड प्लस माइनस माइनस प्लस का 2. साइंस चेंज, कैंसिल आउट. प्लस माइनस माइनस का माइनस कर देंगे तो a आएगा जो कि प्लस का रहेगा क्योंकि 2 बिगर है जो कि प्लस साइन कैरी कर रहा है. नाउ यहाँ पे माइनस हो गया, 2 में से 1 को माइनस कर देंगे, माइनस का 1 आएगा आपके पास. ओके, तो ये आया आपका रिमाइंडर और ये आया आपका क्वोशिएंट. चेक कर लेते हैं. LHS इज इक्वल टू RHS लिख देते हैं. LHS में आ जाएगा आपका डिविडेंड और डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय quotient and plus r remainder. So dividend is 8a4 plus 10a cube minus 5a square minus 4a plus 1. Divisor is 2a square plus a minus 1 and quotient आया 4a square plus 3a minus 2 plus a minus 1 remainder. तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 4a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2 को 2a स्क्वायर प्लस a माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई. 4 2 ज़ा 8a4 प्लस 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 का 3 2 ज़ा 6a क्यूब प्लस माइनस माइनस का 2 2 ज़ा 4a स्क्वायर प्लस 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 का 4a क्यूब प्लस 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 का 3a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का 2a. नाउ माइनस 1 एंड माइनस का 4a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का 3a प्लस माइनस माइनस प्लस का 2. इन सबको ऐड करना है. ठीक है, एडिशन वाला प्रोडक्ट मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ. 8a4 प्लस 10a क्यूब माइनस 5a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 2. कैसे आया? 8a4 एज इट इज, 6 एंड 4 दोनों ऐड हो जाएंगे, 10a क्यूब आ गया.
अब देखिए जो माइनस माइनस वाले हैं पहले उनको ऐड कर लेते हैं। माइनस का 4a² माइनस का 4a² ऐड हो जाएंगे माइनस का 8a²। उसमें से 3a² आप प्लस का है माइनस करोगे तो माइनस का 5a² आ गया आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट इज माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 5a आ गया ये वाला। नाउ प्लस का 2 एज इट इज, तो ये आ गया आपके पास प्लस का 2। ठीक है, ये कंप्लीट सिर्फ अभी मल्टीप्लाई का है, उसमें ऐड करना है आपको a-1। अब एडिशन कैसे करेंगे, हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। 8a4 प्लस 10a³ माइनस 5a², 5a प्लस 2 प्लस का a प्लस माइनस माइनस का 1। अब a वाला जो टर्म है विच इज 8a4 प्लस का 10a³ माइनस का 5a², ये देखिए ये माइनस का है ये प्लस का है। प्लस माइनस माइनस कर देंगे तो माइनस का 4a आएगा, प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 तो प्लस का 1 आएगा। और ये ही आपका लेफ्ट हैंड साइड पे था। ओके, ये देखिए सेम है दोनों। सो हम क्या लिख सकते हैं, LHS इज इक्वल टू RHS, hence verified. Okay, this is not answer. So question number second completed. Now question number 3. Question number 3, what should be subtracted from this so that the resulting polynomial is exactly divisible by this। मतलब ये exactly divisible नहीं है right now उससे। ठीक है, तो ऑफ कोर्स आपके पास क्या आएगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। तो उस रिमाइंडर को जब आप इसमें से डिवाइड कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे इस गिवन पॉलिनोमियल्स में से, देन यू विल गेट योर परफेक्ट पॉलिनोमियल जो कि आपका आंसर होगा। तो बेसिकली आपको इन दोनों को डिवाइड करना है, तो सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं। 2x³ माइनस 5x² प्लस 8x माइनस 5 डिवाइड हो रहा है 2x² माइनस 3x प्लस का 5। तो 2x³ 2x² से डिवाइड होगा, यू विल गेट x ओनली। तो कितनी बारी डिवाइड किया, x टाइम किया फ्यूशन, तो यू विल गेट 2x³ प्लस माइनस माइनस का 3x² प्लस 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 का 5x। तो इसको हम लिख देते हैं साइंस चेंज, कैंसिल आउट, प्लस माइनस माइनस का 2x² प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 3x आएगा जो कि प्लस का होगा क्योंकि 8 बिगर है, माइनस 5 एज इट इज, माइनस का 2x² में 2x² का डिवाइड करेंगे तो -1 टाइम गया, तो आपका नेक्स्ट कोएफिशिएंट आया -1। मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का 2x² प्लस माइनस माइनस का 3x प्लस माइनस माइनस का 5, साइंस चेंज एंड सॉरी माइनस माइनस प्लस का है यहाँ पे, तो साइन माइनस का आएगा और ये प्लस का, सारे कैंसिल आउट, रिमाइंडर बचा 0। तो कुछ रिमाइंडर नहीं बचा है, दैट मीन दिस इज अ परफेक्ट polynomial by which is completely divisible by this expressions। तो हम क्या लिख सकते हैं, रिमाइंडर इज 0, सो 0 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिविडेंड। ओके, तो इसको आप इस तरीके से लिख दीजिएगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सो 0 शुड बी subtracted from the given polynomial या डिविडेंड। ओके, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट आंसर भी लिख देंगे, रिमाइंडर इज 0, सो दिस इज अ परफेक्ट polynomial which is
divisible by this given expression. Now question number 4. 4 में आपको 4 में भी आपको ये करना, what should be subtracted from this so that the resulting polynomial is exactly divisible by this. ठीक है, अगेन आपको इन दोनों का डिवाइड करना है और रिमाइंडर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्या है, 6x क्यूब सॉरी 6x स्क्वायर 6x स्क्वायर माइनस 31x प्लस 47 किससे डिवाइड हो रहा है, 2x माइनस 5। तो 6x स्क्वायर को पहले 2x से कर देते हैं, तो एक तो x बचा, 2 3 6, तो 3x इज योर क्वेश्चन। 3 2 6x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का 5 3 15x माइनस प्लस कैंसिल आउट, प्लस माइनस माइनस करेंगे 31 में से 15 को, यू विल गेट 16x, वो किसका होगा, माइनस का, बिकॉज 31 माइनस कैरी करना है। ठीक है, तो माइनस के 16x में आप 2x का डिवाइड, तो माइनस का क्या आया, 8 minus 8 is your next क्वेश्चन। 8 2 16x माइनस माइनस प्लस का 8 5 40, ये प्लस में और ये माइनस में, कैंसिल आउट, प्लस माइनस माइनस करेंगे, यू विल गेट 7 इज योर रिमाइंडर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड, रिमाइंडर, जो भी आपका रिमाइंडर आया है वो आपको सब्सट्रैक्ट करना है। तो हम लिख सकते हैं, सो 7 should be subtracted from dividend to be exactly divisible by 2x minus 5। मतलब जब आप 7x सब्सट्रैक्ट कर देंगे इस गिवन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस में से, यहाँ से, देन यू विल गेट द एक्सप्रेशन विच इज कम्प्लीटली डिवाइजिबल बाय दिस गिवन। आपको रिमाइंडर तब नहीं मिलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो रिमाइंडर आया है वही आपका आंसर होगा। सो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और यहाँ पे चैप्टर भी कंप्लीट होता है, 5th चैप्टर। ओके, अगर इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, और यहाँ पे ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है आपका 5.11 एक्सरसाइज के साथ में। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर 6। ओके, थैंक यू।